हाय गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीए फाइनल में इलेक्टिव सब्जेक्ट का कैपिटल मार्केट का चैप्टर नंबर 5 मनी मार्केट। सो मनी मार्केट होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या क्या देखेंगे, हम बेसिक्स देखेंगे मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, उसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट इन मनी मार्केट, रिपर्चेज ऑप्शन, से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ मनी मार्केट। सो बेसिक्स ऑफ मनी मार्केट देखते हैं। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो बेसिकली कॉन्ग्लोमरेशन होता है अलग अलग मार्केट्स का। सो ये कॉन्ग्लोमरेशन है मनी का, कैपिटल का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। इन मार्केट में जितना भी फ्लो ऑफ फंड होता है मल्टी डायरेक्शन में होता है, लाइक डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, कितना रिस्क लेना चाहते हो आप, यील्ड पैटर्न क्या है या इंटरेस्ट रेट क्या है, इस चीज़ पे। अरे यार, इसी से सिंपल एग्जांपल लगा लो कि आप अगर शेयर्स खरीदना चाहते हो, सपोज आपको पैसे अगले महीने चाहिए अपनी बेटे की शादी के लिए, आप खरीदोगे? आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि एक तो उसमें लिक्विडिटी नहीं है। अगले महीने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या पता कम हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, 1 लाख लगाए थे जीरो निकले। तो लिक्विडिटी नहीं है। रिस्क प्रोफाइल, रिस्क मतलब हाई है, 100% रिस्क है। यील्ड पैटर्न, जो आपको रिटर्न दिया जा रहा है वो काफ़ी हाई है, लेकिन और जो इंटरेस्ट रेट, अगर आपने डिवेंचर खरीदे उस पर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी कम है उस चीज़ में। तो ये चीज़ें बेसिकली मनी मार्केट में या किसी भी मार्केट में डिपेंड करती है। जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, लाइक आपके 1 साल तक, 1 दिन से लेके 1 साल तक के हो गए। और ये हेल्प करती है आपकी शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है मनी मार्केट के थ्रू पूरी हो जाती है। और जो सरप्लस है वो बेसिकली आपका शॉर्ट फंड के लिए, जो इंडिविजुअल है और अदर सेवर्स हैं, वो मनी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बेसिकली वहीं से बनाते हैं। मनी मार्केट आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। और जो प्रेजेंस है एक्टिव और वाइब्रेंट मनी मार्केट की, वो बेसिकली एक प्रीकिजिस्ट है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए कंट्री की। जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट करती है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। जो डिमांड है बोरोइंग की और लैंडिंग ऑप्शंस की, कॉरपोरेट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। जो मेजर प्लेयर है मनी मार्केट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक यूटीआई, जीआईसी, एलआईसी एक्सेट्रा है। जो कॉल मनी रेट है वो डी रेगुलेट होते हैं इसमें, और जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है मार्केट की, उसी हिसाब से काम करते हैं। जो आरबीआई बेसिकली इंटरवेन करती है सब्सिडरीज के थ्रू रेपो रेट्स को, और आरबीआई एक्ट भी करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ये बेसिकली यूएस डॉलर के हिसाब से सेल करती है और स्टेबलाइज करती है रुपए को डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से। डिस्कशन पॉइंट क्या हो सकते हैं मनी मार्केट में, और बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। सबसे पहला देखेंगे व्हाट इज़ मनी मार्केट। मनी मार्केट है क्या, कौन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या आपकी इंटरेस्ट रेट है जो डिटरमाइन की जा रही है, क्या कॉल मनी है, क्या बेसिकली आपके रेपोज हैं, और क्या मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। जो मनी मार्केट एक मार्केट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जो बेसिकली आपको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। लाइक आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, आपने मनी मार्केट से उठाया, बॉन्ड्स हो गए या मेरे दूसरे मतलब डिवेंचर्स हो गए, तो ये मनी मार्केट्स के थ्रू आते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, आपने मनी मार्केट से उठा लिया। तो ये चीज़ क्या है, आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है जो आपको फटाफट मिल रहा है। एक आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म सरप्लस मिल रहा है लेंडर्स के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरर्स फुलफिल हो रही है। एक रीजनेबल एक्सेस प्रोवाइड करती है यूज़र्स को शॉर्ट टर्म मनी के लिए, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें रियलिस्टिक प्राइसेस पे। और जो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है विद इन द वन पीरियड होती है, और बेसिकली क्लोज सब्सटीट्यूट होता है मनी का या नियर द मनी का। जो मनी मार्केट है वो डिफाइन करती है एक सेंटर, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली पर्पस ऑफ डीलिंग इन पर्सन इन द मॉनेटरी एसेट्स। बेसिकली मनी मार्केट डिफाइन करती है एक सेंटर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका, वो इंटरपर्सनली डील करता है मॉनेटरी एसेट्स के साथ। मनी मार्केट है वो बेसिकली मार्केट है शॉर्ट टर्म मनी के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जो सब्सिट्यूट है मनी का। जो शॉर्ट टर्म मीन्स आपका शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है, अप टू 1 ईयर है, और
जो मनी यूज़ की जा रही है डिनोट करने के लिए किसी फाइनेंशियल एसेट्स को, वो क्विकली कन्वर्ट हो सकती है मनी में मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट के हिसाब से। जो मार्केट है बोरोइंग की और लैंडिंग की शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए, ये मिसमैच करती है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फंड्स का, जो लैंड किए जा रहे हैं और बोरो किए जा रहे हैं मनी मार्केट्स के थ्रू। डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होती हैं इसकी? जो मनी मार्केट है कलेक्शन है अलग अलग सब मार्केट्स का, लाइक आपकी कॉल मनी होगी, नोटिस मनी होगी, रेपो टर्म मनी होगी, ट्रेजरी बिल होगी, कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। और बेसिकली डील करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एसेट्स के साथ। सारे सब मार्केट्स हैं क्लोज होते हैं और इंटर रिलेशनशिप होती है, फ्रू मूवमेंट ऑफ फंड होती है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में। और जो नेटवर्क है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का, वो एक ग्रेटर डेप्थ डालता है मनी मार्केट में। जो एक्टिविटीज़ होती है मनी मार्केट में, वो कंसंट्रेट करती है कुछ सेंटर्स के ऊपर और या कुछ रीजन्स या एरियाज़ के ऊपर। रिलेशनशिप है एक मनी मार्केट में, वो इनपर्सनल होती है करेक्टर में और कंपटीशन प्योर होता है। जो ट्रू मनी मार्केट है, जो प्राइस बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है आपसे एसेट्स के हिसाब से जो सिमिलर टाइप की है, और जो एलिमिनेट किया जाता है आपके डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। जो रेगुलेटरी फर्म फ्रेमवर्क होता है या कॉन्स्टेंट बेसिकली एंडेवर होता है, वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू इंस्ट्रूमेंट्स को, इनोवेटिव डीलिंग टेक्निक्स को। जो होलसेल आपकी मार्केट होती है या वॉल्यूम ऑफ द फंड्स होता है फाइनेंशियल एसेट्स के हिसाब से, वो ट्रेड किया जाता है मार्केट में एक लार्ज नंबर में, लाइक एक लार्ज नंबर के हिसाब से ट्रेड किया जाएगा होलसेल मार्केट की तरह। जो इंडियन मनी मार्केट है उसका डाइकोमोटिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज करती है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को, दोनों के थ्रू चलती है। लाइक आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इसमें ऐसे लगा सकते हैं, बैंक्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, आपको मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। दूसरा आपने फाइनेंस इंस्टीट्यूट देखे होंगे, जो प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है या साहूकार होते थे, वो अनऑर्गेनाइज्ड है कि आपने ज्वेलर से पैसा ले लिया, तो वो चीज़। जो डिमांड है मनी की इंडियन मार्केट में, वो सीजनल नेचर की होती है, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी है ये। सो जो डिमांड फॉर द मनी है जनरेट होती है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के थ्रू। और जो अक्टूबर और अप्रैल का सीज़न है, इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्लेस होती है, इसलिए आपका डिमांड ऑफ द मनी भी बढ़ती है। इंडियन मार्केट में जो ऑर्गेनाइज बिल मार्केट है वो प्रिवेलेंट नहीं है। आरबीआई बेसिकली ट्राई करता है बिल मार्केट स्कीम को आपकी, और जो नई बिल मार्केट स्कीम है 1970 में आई थी, जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज बिल मार्केट थी इंडिया में। जो मनी मार्केट है सप्लाई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, कमर्शियल बिल के थ्रू, सर्टिफाइड डिपॉजिट्स के थ्रू, वो लिमिटेड है। और ये बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर और लेंडर, इसको बेसिकली फुलफिल करती है दोनों को। परी कंडीशंस क्या है आपकी एफिशिएंट मनी मार्केट के थ्रू? ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट है, इसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ब्रॉड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखती है, चैनलाइज करती है सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में, प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल मोबिलिटी को सेक्टर फ्लो ऑफ द फंड में, और फैसिलिटेट करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। जो डेवलपमेंट है मनी मार्केट की वो बेसिकली डिपेंड करती है क्रिटिकल कंडीशंस पे। जो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है लाइक रिलेटिव और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपकी, वो डेवलप्ड हो रही है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू। और जो आपकी कैपिटल मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, जो ट्रेड कर रही है मनी मार्केट में, वो बेसिकली टेलीफोनिकली या रिटर्न कंफर्मेशन के थ्रू आपकी पूरी की जाती है। जो मार्केट है आपकी प्रोवाइड करती है आपको इन्वेस्टमेंट आउटले टेम्प्रेरी सर्विस फंड के लिए जो आपके अवेलेबल हैं, और जो सप्लाई है टेम्प्रेरी आइडल कैश की, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखी जाती है। एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम बनाए जाते हैं क्लियर और सेटल करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को। और जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है आपका, या डिपॉजिटरी सिस्टम है, या डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम है, वो बेसिकली आपकी प्रीएग्जिस्ट है एक रिस्क फ्री और ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मॉडरेट करता है लिक्विडिटी प्रोफाइल को, और जो सेंट्रल बैंक है इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी सिस्टम के अंदर, सुपरवाइज करता है प्लेयर्स को मार्केट में। जो मार्केट है उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैच्योरिटी और रिस्क प्रोफाइल होती है, जो बेसिकली आपके प्लेयर्स इन द मार्केट के हिसाब से काम करती है। जो आपकी मार्केट होती है इंटीग्रेट होती है अलग अलग मार्केट्स के साथ फाइनेंशियल सिस्टम में, जो इंश्योर करती है इक्विलिब्रियम को। और जो फंड हैं आपके मूव होते हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए एडवांटेज को।
जो बैंक्स हैं बेसिकली लार्ज फंड अपने लिक्विडिटी पर्पस के लिए रखते हैं, और जो कमर्शियल बिल्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। एनकरेज करते हैं बैंक्स को कमर्शियल पेपर्स को यूज़ करो आप ट्रांजेक्शन्स को बनाने की बजाय। तो ये चीज़ बेसिकली मनी मार्केट्स देखती है। जो इंस्टीट्यूशंस है प्राइमरी डीलर्स का या सेटेलाइट डीलर्स का, वो सेटअप किया जाता है स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस की तरह, जो फैसिलिटेट करता है सेकेंडरी मार्केट को एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं वो परमिट करते हैं प्लेयर्स को मार्केट में। सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली फ्री होते हैं और अलाउ करते हैं फिक्स टर्म ऑफ द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई को। अब रिजिडिटी कैसे आती है मार्केट में? बेसिकली कैसे आती है, जो डीरेगुलेशन प्रोसेस है इनिशिएट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो मनी मार्केट है फ्री नहीं है सर्टेन रिजिडिटी से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजिडिटी है इंडियन मनी मार्केट की, वो क्या है? मार्केट्स आर नॉट इंटीग्रेटेड। जो मनी मार्केट है इंडिया में वो बेसिकली इंटीग्रेटेड नहीं है। सेकेंडरी मार्केट वेल डेवलप्ड सेकेंडरी मार्केट है, लेकिन जो एग्जिट नहीं कर रही मनी मार्केट में। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, बिग कंपनीज हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं मनी मार्केट के अंदर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं मनी मार्केट में, और ये रिस्ट्रिक्टेड होती है कॉरपोरेट्स तक। जो मेन सोर्स ऑफ द फंड्स है मनी मार्केट में, वो बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या होता है, मेन सप्लायर होता है फंड्स का, और इसी के थ्रू सारी चीज़ें आती हैं। और आरबीआई बेसिकली ट्रेजरी बिल को यूज़ करता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के। यूरोपियन मार्केट की तरह कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है इंडिया में, लाइक ट्रेजरी बिल है आपका, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सारी चीज़ें। रिजर्व रिक्वायरमेंट, फिक्स रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है कैश रिजर्व रेशियो के केस में और एसएलआर के केस में, सीआरआर के केस में और एसएलआर के केस में, जो बैंक्स मेंटेन करते हैं पूरा टाइम पे। सीआरआर एक रिजर्व है जो बैंक बेसिकली अपने पास आरबीआई के पास रखता है। जो एसएलआर बेसिकली बैंक्स को ये बोलता है कि आप इसको पैसे को अपने पास रखो, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो ऑफ मनी को मार्केट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है? जो सेकेंडरी मार्केट है वेल डेवलप्ड नहीं है, जो ट्रांजैक्शन बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट के हिसाब से की जा रही है। जो ट्रांसपेरेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द पब्लिक इंफॉर्मेशंस हैं इसमें। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश के थ्रू अगर की जा रही है तो सर्कुलेशन ऑफ द फंड है आपका वो रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा यहाँ पे। इशुएंस ऑफ द कमर्शियल बिल, स्टैम्प ड्यूटी इज पेड इन केस ऑफ द बिल एक्सचेंज। सो अगर आपका कमर्शियल पेपर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है नॉन बैंकिंग एक्टिविटी एंटिटीज पे, तो 5 टाइम्स होगा आपकी एप्लीकेबल बैंक्स के हिसाब से। सीपी बेसिकली अट्रैक्ट करेगा स्टैम्प ड्यूटी को 90 डेज़ के लिए, और उसी के हिसाब से आपका काम किया जाएगा। सीपी बेसिकली इशूड करता है शॉर्ट पीरियड्स के लिए, जो ट्रैक करता है हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटीज़ को। एक डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स के बीच में। ऑपरेशंस है मनी मार्केट के, वो बेसिकली आपके ड्यूरेशन तक होते हैं अप टू 1 ईयर, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के हिसाब से काम करते हैं। कैपिटल मार्केट के जो ऑपरेशंस हैं वो लॉन्गर पीरियड के होते हैं बियॉन्ड द 1 ईयर। ये बेसिकली लॉन्ग और मीडियम पीरियड में काम करते हैं। जो मनी मार्केट है वो वेल डिफाइंड प्लेस है कैपिटल मार्केट्स के लिए। जो बिजनेस बेसिकली एक डिफाइंड प्लेस पे काम किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस होता है मनी मार्केट में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है। जो मेजर पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं कैपिटल मार्केट। क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में, कोई डिवीज़न नहीं है मनी मार्केट में, और बेसिकली ग्रेटर फॉर्म है जो मनी मार्केट के हिसाब से काम कर रही है। कैपिटल मार्केट्स डील करती है फंडिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जो मनी मार्केट सप्लाई करती है फंड्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर बिज़नेस की वॉल्यूम देखें कैपिटल मार्केट में, तो ये बेसिकली लैक करती है टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से मनी मार्केट में। जो नंबर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो डील करते हैं मनी मार्केट में, इंटरकॉल मनी, नोटिस मनी, शॉर्ट टर्म, 91 डे ट्रेजरी, 182 ट्रेजरी बिल। जो प्लेयर्स हैं कैपिटल मार्केट के वो जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, और बेसिकली मनी मार्केट है वो पार्टिसिपेशन होते हैं बैंकर्स के हिसाब से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मनी मार्केट में कंट्रोल किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और जो कैपिटल मार्केट है वो डिविडेंड रेट डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़ के ऊपर। जो रेगुलेशंस ऑफ द मनी मार्केट है वो सेबी के हैंड में होता है।
जो डिग्री है रिस्क की वो स्मॉल होती है मनी मार्केट में, रिस्क क्या है ग्रेटर है कैपिटल मार्केट के हिसाब से। जो मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर है वो बेसिकली आपका देखा जाता है, रिस्क मिनिमाइज करता है और रिस्क बेसिकली डिग्री और नेचर के हिसाब से काम करता है। जो मनी मार्केट है क्लोजली और डायरेक्टली लिंक होती है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के हिसाब से। जो कैपिटल मार्केट अगर फील करती है सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस तो इनडायरेक्टली मनी मार्केट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें मनी मार्केट में होती हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।